हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जो जेएसएससी पेपर 3 का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसका हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं, जो कि डीएसपी की पाठशाला जो शिवांगन पब्लिकेशन का है, अंतिम प्रहार सीरीज का, उस सेट से हम लोग उठाए हैं, उस बुक से। तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक तरफ देश है, दूसरा तरफ राजधानी। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, बेलारूस का मिन्स्क, टोंगा का नुको, अलाफा और अरूबा का ऑरेंज स्टेट। तो इसका मिलान करेंगे तो एक का एक हो जाएगा, दो का तीन, तीन का दो और चार का चार। तो इसका ए हो जाएगा यानी पहला का एक। जगोई और चोलम नृत्य की दो प्रमुख शैलियां हैं। तो जगोई और चोलम कथक नृत्य की दो प्रमुख शैलियां हैं। निम्नलिखित में से फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो फ्लड ऑफ फायर जो बुक है उनके लेखक अमिताभ घोष हैं। ओलंपिक खेलों में सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सतीश कुमार। सीवी रमन द्वारा 1934 में स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। मौर्यों द्वारा नागार्जुनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान में दी गई थी? तो आजीवक संप्रदाय को। जोहार की घटना को निम्नलिखित फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? तो जोहार की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस चोल की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी? तो राजेंद्र प्रथम। 9वां सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो मौलिक विचार था यह संस्था गोपाल कृष्ण गोखले लाए थे। 10वां लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो भारत का भावी संविधान के निर्माण से संबंधित था। जो मेनली गोलमेज सम्मेलन जो था वह साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो था उस रिपोर्ट को चेक करने के लिए किया गया था और उससे रिलेटेड था। भारत का भावी संविधान के बारे में चर्चा इस पर किया गया था। अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति किस तरफ होती है? तो अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की जो आभासी गति होती है वह दक्षिण की ओर होती है। तो 21 जून से 22 दिसंबर की जो अवधि होती है उसमें दक्षिण की ओर होता है और 22 दिसंबर से 21 जून की जो अवधि होता है सूरज का वो उत्तर की ओर होता है। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया था, यही गलत है। ये वर्षा पोषित क्षेत्र में लागू नहीं किया गया था। बाकी जो ऑप्शन है वो सब सही है। यह कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। इसका लक्ष्य मुख्यतः गेहूं और चावल उत्पादक क्षेत्र से था। 2 और 3 सही है। चौथा, इसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था, ये भी सही है। हरित क्रांति जो कि नॉर्मन बोरलॉग यूएसए के थे जो विश्व में हरित क्रांति के प्रणेता थे। जबकि अगर भारत में पूछा जाता तो एम.एस. स्वामीनाथन, जिसके लिए इन्हें 2024 में भारत रत्न भी मिला है। 1967-68 में हरित क्रांति स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है? तो भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। एक तरफ राज्य है, दूसरा तरफ अभयारण्य। तो तानसा महाराष्ट्र हो जाएगा, गुंडी तमिलनाडु, ओरछा असम और ओरछा मध्य प्रदेश और काजीरंगा असम। एक बार फिर से देख लेते हैं। तानसा महाराष्ट्र, गुंडी तमिलनाडु, ओरछा मध्य प्रदेश और काजीरंगा असम। मैच कर लीजिएगा। अगला, भारत को किस कारण जनसांख्यिकी लाभांश का देश माना जाता है? तो क्योंकि भारत का जनसंख्या 15 से 64 वर्ष के बीच उच्च जनसंख्या है, जो कि एक कार्यशील जनसंख्या होती है, जिसके कारण भारत को जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में माना जाता है, जो कि 2035 से 40 के बीच यह अवस्था भारत में ज़्यादातर रहेगा। राष्ट्रीय आय अवितरित लाभ परिवारों द्वारा की गई निवल ब्याज अदायगी निगम सरकार फर्मों से परिवारों की गई अंतर अदायगी क्या कहलाती है? तो राष्ट्रीय आय अवितरित लाभ परिवारों द्वारा की गई निवल ब्याज अदायगी नियम प्लस सरकार फर्मों से परिवारों को की गई अंतर अदायगी वैयक्तिक आय कहलाती है।
सिनेमा पर मनोरंजन कर का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? तो सिनेमा पर मनोरंजन कर का भुगतान दर्शकों के द्वारा किया जाता है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई थी? तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1972 में कंपनी के रूप में नियमित हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत में किसके सुझावों पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग के सुझाव पर भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया गया था। कृषि लागत और मूल्य आयोग 1965 में गठित हुआ था। 20वां किस संविधान संशोधन के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है? तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। निर्वाचन नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो निर्वाचन नामावली को सामान्यतः मतदाता सूची कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है। 30 नहीं बल्कि 35 वर्ष होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 22 का डी गलत हो जाएगा। 23 नंबर, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए समय पर जो बैठक की थी, कितने वर्ष लगा था? तो संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे और इन्हीं के बीच में ये बैठक भी हुआ था। तो इसका लगभग समय हो जाएगा 3 साल का, यानी ऑप्शन ए। 24वां, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? तो आर्टिकल 246 हो जाएगा, मीन 24 का ए। 25, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 108वां संविधान संशोधन विधेयक, अगर यदि इसका संशोधन अधिनियम पूछता तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, जो कि 33% विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं का सीट आरक्षित किया गया है। लोकसभा में इसे जो पेश किया गया था वो अमित शाह के द्वारा पेश किया गया था। इसरो द्वारा वर्ष 2024 का पहला मिशन कौन सा लॉन्च किया गया? तो एक्सपोसेट इसरो द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया पहला मिशन। इसरो, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस हैं। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को। अंतरिम बजट 2024 कितने निर्देशों पर आधारित है? तो अंतरिम बजट 2024 5 निर्देशों पर आधारित है। फ्रेंड, 2024 का जो आम बजट आया है उसका भी वीडियो मेरा चैनल में डाला हुआ है, जो कि जनरल जीएस के सेक्शन में जाकर आप सब या फिर करंट अफेयर के सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। ओमान में आयोजित पहले वर्ष हॉकी 5AS एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो भारत जीता था इसका खिताब। अब हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका हिस्सा कितना हिस्सा पानी के बराबर रहता है? तो 0.1%। यानी जब बर्फ पानी पर तैरता है तो बर्फ 10 भाग में 1 भाग ऊपर में रहता है और 1/9 भाग नीचे रहता है, 0.1% हो जाएगा। दूरी का सूत्र क्या है? तो डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इंटू टाइम, मीन्स गति इंटू समय। तो इसका 32 का 1 हो जाएगा। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि वह 1 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करती है? तो कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय मार्ग में चल रहा है तो उसका औसत गति 0 हो जाएगा। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में जल का स्तर क्या होगा? यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में जल का स्तर ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीन कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे 2 समतल दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे 2 समतल दर्पणों से परावर्तित हो तो उसके प्रतिबिंब जो बनेंगे वह अनंत हो जाएगा, असंख्य। निम्नलिखित में से किस भौतिक वैज्ञानिक का यह कथन है कि भौतिकी हमेशा एक जुआ है? तो डेविड ग्रॉस ने यह बोला था कि भौतिकी हमेशा एक जुआ है। डेविड ग्रॉस ने कहा था, डेविड ग्रॉस यह सिद्धांत दिए थे
डेविड ग्रॉस को 2004 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। सर आइजैक न्यूटन को भौतिकी का पिता बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मीन ऑक्सीकरण और अवकरण होता है, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला, निम्नलिखित क्षार स्रोतों का कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साबुन, साबुन के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, ये भी गलत है, चूने का पानी के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, यही हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, लाइम वाटर में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, तो इसका आंसर जो होगा सही वह अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर के रूप में यूज किया जाता है। इसे एक्वा एमोनिया भी कहा जाता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो इल्मेनाइट से। किस समूह के पहले पैराफिन नाम दिया गया था? तो एल्केन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। किस समूह के पहले पैराफिन नाम दिया गया था? तो पैराफिन नाम एल्केन को दिया गया था, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इन्हें पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर एल्किन पूछता तो CnH2n होता केवल फॉर्मूला, और अगर एल्काइन पूछता तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जल उपचार की वर्णक यानी फ्लोक्यूलेशन विधि में पानी जो मिलाया जाता है वह कैसा होता है? जो रसायन पानी में मिलाया जाता है वह धनावेशित होता है। कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर जो प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ाई जाती है वह क्या रहता है? तो मेलामाइन। रुडोल्फ विर्पो ने किस वर्ष सेलुलर पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध घोषणा हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है कि 1855 में यह सिद्धांत प्रकाशित किया था? प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद रहता है? तो एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटोजोआ को छोड़कर लगभग प्राणी जगत के हर सदस्यों में मौजूद होता है। किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं? तो पीछे चलने वाले टेंटेकल्स जेली मछली में होता है। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो रक्त में आरबीसी के बढ़ने से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया रोग जो कि विटामिन B6 या B9 से भी होता है। एनीमिया मेनली विटामिन B9 B12 से भी होता है एनीमिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र प्रोटीन विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो विटामिन B12। निम्नलिखित में से कौन पत्ती का भाग है? तो पेटियोल पत्ती का भाग है। पुंकेसर फूल का भाग हो जाएगा। उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो वनस्पतिक प्रजनन। निम्नलिखित में से किस बीमारी के प्रतिरक्षा के लिए BCG का टीका दिया जाता है? तो BCG का टीका टीबी यानी तपेदिक के रक्षा के लिए दिया जाता है। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। फ्रेंड, ये अभी हम लोग देखें जनरल जीएस और साइंस का। बाकी कंप्यूटर और रीजनिंग का क्वेश्चन जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल दिया जाएगा, आपसे वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ और रीजनिंग का टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप सब उसे ज्वाइन भी कर लीजिएगा कोई भी चीज़ का PDF या नोटिफिकेशन या कुछ भी चीज़ प्राप्त करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर का। 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या था? तो गूगल की मूल कंपनी का नाम अल्फ़ाबेट इंक था। IPC शब्द का संक्षिप्त रूप क्या है? तो IPC शब्द का संक्षिप्त रूप है इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन। एक प्रस्तुति में स्लाइड्स यहाँ होता है, एलाइड्स लिखा है यहाँ पे। एक प्रस्तुति में स्लाइड्स को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभावों को हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। एक हैंडआउट में मुद्रित की जाने वाली स्लाइड की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो एक हैंडआउट में मुद्रित की जाने वाली स्लाइड की अधिकतम संख्या 9 होती है।
एक बड़ी मात्रा में विस्तृत डेटा को व्यक्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ एप्लीकेशन क्या कहलाता है? तो एक्सेल। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वह किस मेन्यू में जुड़ता है? तो ऑल प्रोग्राम मेन्यू में। निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है? तो ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा है, बल्कि मेमोरी या कीबोर्ड ये मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। डायल अप नेटवर्किंग क्या है? तो डायल अप नेटवर्किंग संपर्क विधि है। निम्नलिखित में से कौन वाइड एरिया नेटवर्क हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? तो वाइड एरिया नेटवर्क हार्डवेयर के लिए जो आवश्यक है वह है राउटर, जो कि कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी केबल डाटा को लाइट थीम के रूप में प्रेषित करती है? तो फाइबर ऑप्टिकल केबल डाटा को लाइट थीम के रूप में ट्रांसमिट करती है। यदि ए और बी हाफ फेडर है, फेडर क्या इनपुट है तो हासिल का मूल्य क्या होगा? तो यदि ए और बी हाफ फेडर के इनपुट है तो हासिल का मूल्य होगा ए एंड बी, यानी 102 का सी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जावा स्क्रिप्ट ने निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डेटा टाइप है? तो स्ट्रिंग। जावा स्क्रिप्ट में और भी जो डेटा टाइप है वो भी हम लोग देख लेते हैं अच्छा से, जो कि आने वाला कोई भी एग्जाम में लिए एक इम्पॉर्टेंट है। जावा स्क्रिप्ट में जो डेटा टाइप है वह है नल, बुलियन, नंबर, स्ट्रिंग, सिंबल, ऑब्जेक्ट टाइप स्क्रिप्ट, ये सारा डेटा टाइप है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ऑप्शन दिया हुआ है। जावा स्क्रिप्ट ने निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डेटा टाइप है? तो स्ट्रिंग हो जाएगा। आवश्यक डेटा संगतता, निर्भरता और अनधिकृत पहुंच संबंधित समस्त समस्याओं को कम करने के लिए हम लोग किस चीज़ का सुविधा का उपयोग करते हैं? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS का। एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? तो रिडेंडेंसी। रिमूवल मैग्नेटिक डिस्क को हम लोग क्या कहते हैं जो सूचना जारी रख सकता है? तो पोर्टेबल। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? तो मॉडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस होता है। कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों के से नंबर जल्दी टाइप कर सकते हैं? तो न्यूमेरिक कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीपैड से। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है? तो आकाश। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? पेरिफेरल डिवाइस जिसको कि हम लोग टच कर सकते हैं, तो प्रिंटर, मॉनिटर और कीबोर्ड ये पेरिफेरल डिवाइस है, बल्कि मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं झारखंड जीके से संबंधित क्वेश्चन। JASHN का फुल फॉर्म क्या है? तो झारखंड एक्शन फॉर सस्टेनेबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। जमशेदपुर वन प्रमंडल के चाकुलिया क्षेत्र कारोपन किया गया था वर्तमान में जहां 4000 से 5000 क्विंटल फल का उत्पादन हो रहा है, वह फल क्या है? तो काजू। मिलान करना है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र किस एरिया के अंतर्गत आता है? तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र झरिया चंदपुरा क्षेत्र, रामगढ़ और कनपुरा के अंतर्गत आता है। ब्राकर घाटी कोयला क्षेत्र इटखोरी, कुजू और चोप क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि अजय घाटी कोयला क्षेत्र जयंती सहजोरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र पचवाड़ा कोयला क्षेत्र छप्पर बीटा, ब्राह्मणी और जिलवाड़ी हैना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 4, यानी ऑप्शन 113 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कांची नदी द्वारा सिंचित जलप्रपात की 10 जलधाराओं में विभाजित होती है उसे हम लोग दसम जलप्रपात बोलते हैं। दसम जलप्रपात का उद्गम स्थान तेमारा गांव किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दसमगढ़। झारखंड की वह कौन सी जनजाति है जिसकी प्रमुख विशेषता यह है कि वह एक लड़ाकू जनजाति है? और पलामू एवं लातेहार में इन जनजातियों को 18 हजारे के नाम से जाना जाता है तथा इस जनजाति का प्रमुख दर्शन खाओ पियो और मौज में जियो, तो ये खरवार जनजाति से संबंधित है। पोरहाट में किस राजा ने 1857 ईस्वी को क्रांति के समय चाईबासा विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दी थी? तो राजा अर्जुन सिंह। झारखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहंगत किस अभ्यारण्य के बीच स्थित है? तो दालमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में। अगर पहला पक्षी अभ्यारण्य पूछता तो साहेबगंज में होता, उधवा झील पश्चिम बिहार। बाकी जो ऑप्शन है जवाहरलाल
नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में है, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान और मांझी रांची में, लाहौल अभयारण्य चतरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 1982-83 में हुई और यह झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है और वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है? तो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना की बात किया जाए तो ये मयूराक्षी नदी पे बना हुआ है, दुमका जिला पे। और दामोदर घाटी नदी परियोजना दामोदर नदी पे 7 जुलाई 1948 में बना है यह परियोजना, जो कि भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में सही है, JSCA स्टेडियम रांची में ये भी सही है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला ये भी सही है, मेकॉन स्टेडियम बोकारो नहीं बल्कि रांची हो जाएगा, तो सुमेलित नहीं हो जाएगा ऑप्शन डी। सुजलाम सुफलाम योजना के तहत किन 2 जिलों को चयन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है? तो गुमला और सिमडेगा का। झारखंड के शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो झारखंड में शीतकालीन वर्षा जो होती है वह होती है भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। निम्नलिखित को का उपयुक्त वरीयता कर्म आरोही क्रम में सजाना यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो पहले ग्राम सभा होगा, फिर पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। मीन 2, 1, 3 ऑप्शन बी। अशोक भगत के संबंध में देखना है, ये वे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सही। वे गुमला के विकास भारती नामक एक गैर संस्कारी संस्था से के सचिव हैं, ये भी सही। उन्हें वर्ष 2015 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, ये भी सही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी सही। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित सभी प्रकार की जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए कौन से मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई? तो झार जल ऐप। झारखंड के दक्षिण से होकर कौन सी नदी बहती है? तो दक्षिण की ओर से जो नदी बहती है वह हो जाएगी ब्राह्मणी नदी। मुगल सम्राट महान अकबर को स्वर्गारोहण तक झारखंड मुगलों के लिए द्वीपीय और अज्ञात बना हुआ था, तो खाली जगह में हो जाएगा महान अकबर। अब पुनपुन नदी के बारे में देखना था, इसका उद्गम उत्तरी कोयल पर्वत क्षेत्र के उत्तर पलामू में हुआ है, सही है। दारगा व मोरहर इसकी सहायक नदियाँ, इसका मोहना उत्तर कोयल नदी में है, इसका नाम कीकट व बमागदी है, ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक झारखंड के जनजाति एवं झारखंड का लोक उत्सव के लेखक कौन है? तो डॉक्टर उनके बेरा। फ्रेंड्स, जो नवीनतम बुक जो कि बहुत सारा पूछा गया है और पूछा जाता है, आया हुआ 2023-24 में, और नवीनतम बुक जो लेटेस्ट बुक है 2024 का चर्चित बुक, दोनों का वीडियो बना हुआ है, आप सब जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। अगला क्वेश्चन, 130वां झारखंड अमृत 2.0 की योजना की स्वीकृति प्रदान के मामले में देश में कितने नंबर पे है? तो पहला स्थान पे। झारखंड के किस मेले को राज्य में राजकीय मेले का दर्जा प्राप्त किया गया है? तो मुरमा मेला। गुमला जिले के हापा मुनि गांव का महामाया मंदिर में किस देवी की मूर्ति स्थापित है? तो हापा मुनि गांव में महामाया मंदिर की जो मूर्ति स्थापित है वह है काली देवी की। वर्ष 1914 में बिशुनपुर थाने में शुरू किए गए टाना भगत धार्मिक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो जतरा उरांव। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची स्थित एक पब्लिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट और यूनेस्को द्वारा कब की गई थी? तो 1966 में। फ्रेंड, अगर यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछता तो पेरिस फ्रांस होता। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जिसका मुख्यालय हजारीबाग में, जिलों की संख्या कितनी है? तो 7। अगर दक्षिणी छोटा नागपुर पूछता तो 5। कोल्हान और पलामू प्रमंडल में 3, जबकि संथाल परगना में जिलों की संख्या पूछता तो 6 होता। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ियों पर सिख काल के ज्वालामुखी प्रवाह के उदाहरण पाए जाते हैं, तो राजमहल की पहाड़ियाँ हो जाएगा। 1781-82 में पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने योगदान दिया था? तो रानी सर्वेश्वरी। फनी मुकुट राय छोटा नागपुर के प्रथम नागवंशी शासक थे, वह किसके दत्तक पुत्र थे? तो मदरा मुंडा। झारखंड प्रवेश के क्रम में घाटशिला मार्ग पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? 1767 में। संथाल जनजाति के भाषा संथाली जो संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, किस भाषा परिवार का है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है संथाली भाषा, जो कि 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 91वें संविधान संशोधन में। मैथिली, डोगरी, संथाली, इन सबों को भी इसमें जोड़ा गया था। 141 जमशेद जी ईरानी जिनका 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, इन्हें 2007 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था, वह किस नाम से जाना जाते थे? तो स्टील मैन ऑफ इंडिया। झारखंड में सबसे परिचित चित्रकारी कौन सी है? सोहरा और कोबर, जो कि झारखंड का पहला जीआई टैग प्राप्त करता भी है 2020 में।
बुलु इमाम के प्रयास से इन्हें जीआई टैग मिला था इस सोहराय और कोबर को, जो हजारीबाग जिले में बिरहोर जनजाति में और कुर्मी जनजाति में फेमस है। बुलु इमाम जो कि हजारीबाग से संबंधित है, 2019 में इनके सोहबर और कोहबर पेंटिंग में योगदान के लिए पद्मश्री भी मिला था। कौन सी भाषा झारखंड की भाषाओं में से एक है? तो अंगिका। झारखंड में गहरी भूमिगत गुफाएं कहाँ पाई गई है? तो इसको गांव हजारीबाग में। यदि आप कनाडा डैम देखना चाहते तो आपको झारखंड से किस जिले में विजिट करना होगा? तो कनाडा डैम जो कि मयूराक्षी नदी पे बना हुआ है दुमका में, इसे मसानजोर डैम भी बोलते हैं, तो दुमका जिला हो जाएगा इसका आंसर। गैर विधानसभा सदस्य भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर राज्य का विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। आप बताएं कि इनमें से कौन कौन मुख्यमंत्री ऐसा शपथ ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य नहीं तो बाबूलाल मरांडी और शिबू सोरेन होगा। प्रथम मुख्यमंत्री जब बाबूलाल मरांडी बने थे तो वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि रामगढ़ उपचुनाव में जीतकर फिर ये विधानसभा के सदस्य बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबूलाल मरांडी और शिबू सोरेन। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? झारखंड गठन 15 नवंबर 2000 सही है। झारखंड हाईकोर्ट 15 नवंबर 2000 ये भी सही है। झारखंड विधानसभा 22 नवंबर 2000 ये भी सही है। तो जो एक और ऑप्शन दिया झारखंड हाईकोर्ट 21 नवंबर 2000 ये गलत है। झारखंड में प्रमुख फसल कौन है? तो 60% भूमि पर जो फसल का उत्पादन होता है उसमें धान प्रमुख फसल के रूप में, धान, मक्का, उसके बाद गेहूँ, तो ऑप्शन हो जाएगा धान। झारखंड में अकेले पूरे देश का 40% खनिज पाया जाता है, उसके बावजूद झारखंड में 24% लोग शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं, जबकि ग्रामीण 76%। झारखंड के संथालों द्वारा प्रचलित प्रथा जिसका पालन परिवार के मुखिया को करना चाहिए, यदि उसका जीवन साथी बच्चे को जन्म दे रहा है तो उसे शिकार करते समय विरत रहना चाहिए, मीन शिकार उसे नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड, ये था डीएसपी की पाठशाला से जो अंतिम प्रहार नया बुक आया है शिवांगन पब्लिकेशन का, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 देखे, और जो भी हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं जैसे पेपर 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट, वो भी प्रैक्टिस सेट 6ठा ही था। तो फ्रेंड, मेरा ये प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, और जो भी चैनल में नए होंगे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप सब उससे जुड़ जाइएगा। इसमें जो आंसर शीट दिया हुआ है 2 को अगर आप सब मॉक टेस्ट कीजिएगा PDF में जाकर, तो फिर इसका देख सकते हैं जो 23 नंबर है उसका आंसर डी दिया हुआ है, ए हो जाएगा, और एक 62 नंबर है जिसका आंसर भी डी है, उसका भी आंसर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 2 का आंसर सुधार लीजिएगा। फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।